नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम आपको ज़मीन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताएंगे। जो जो कोई भी प्लॉट लेता है ना, तो सावधानी देखिए। सभी लोग अपने विचार में यही रखता है कि हम जा रहे हैं प्लॉट लेने और हम जो है क्लियर जगह पे जा रहे हैं और क्लियर हम प्लॉट ले रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि कहीं भी प्रॉपर्टी आप लीजिए तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप जाइए तो पहली बात है, कोई भी कंपनी का आप यदि ज़मीन ले रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आप जाइए तो पहले उनका जो है, जो रजिस्ट्री कराए हैं, जो ज़मीन लिए हैं, जो उनका सर्वे नंबर हो, ब्लॉक नंबर हो, वो देख लीजिए। और वो देखने के बाद में आप एक और चीज़ देखिए, उनका देख लीजिए कि यदि वो ज़मीन फ्लोटिंग कर रहे हैं और किसी को फ्लोट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा दस्तावेज ज़मीन है, तो दस्तावेज ज़मीन है, ठीक है, हम भी मानते हैं, आप भी मान लीजिए कि दस्तावेज ज़मीन है। लेकिन उसमें एक बात और है, दस्तावेज ज़मीन यदि है तो आप देख लीजिए, दस्तावेज तभी कर सकते हैं जब एनए टाइटल क्लियर रहता है। तो एनए टाइटल क्लियर का वो सब देख लीजिए, उसका जो भी ब्रोशर है उसमें देख लीजिए एनए टाइटल क्लियर का है। उसको देखने के बाद में आपको लगे तो प्रॉपर्टी को लीजिए, क्योंकि दस्तावेज ज़मीन जो भी करते हैं उनका एनए टाइटल क्लियर रहता है। तो आप जहाँ भी जाइए, कहीं भी, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक ही जगह आप लीजिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी जाइए या सूरत में लीजिए या बॉम्बे में लीजिए या दिल्ली में लीजिए, चाहे आप कहीं भी लीजिए ज़मीन, तो वहाँ का जो है हर जगह का रूल थोड़ा अलग अलग रहता है। क्योंकि जो सोसाइटी बनती है, जिसका जो है एनए टाइटल क्लियर हो जाता है, तो उस हिसाब से उसमें जो है दिया जाता है कि भाई एनए टाइटल है, इस तरीके का इसमें मकान बनेगा। क्योंकि टाइटल क्लियर रहता है तभी मालूम पड़ता है कि माने वहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से प्लान नहीं बना सकते, आप अपने हिसाब से घर नहीं बना सकते हैं, टाइटल क्लियर रहता है तो उसमें। क्योंकि सरकार जो है पहले से, जब जो ज़मीन लेते हैं, जो फ्लोटिंग करते हैं, उनको पहले से ही वो सब रखा जाता है कि इस प्रकार से हमारा ज़मीन जो है, इस प्रकार से हम घर बनाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे जो है इतना रोड रहेगा, इतना जो है यहाँ पे सीओपी रहेगी, सीओपी जैसे गार्डन हुआ, यहाँ पे मंदिर रहेगा। तो टोटल उसमें प्रोग्राम जो है सेट किया जाता है और तभी जाके वो सोसाइटी क्लियर होती है। और क्लियर होने के बाद में तब जाके किसी को भी अपना फ्लोटिंग देते हैं और दस्तावेज उनके नाम से तभी होता है। क्योंकि जब ये सब आप चेक कर लेते हैं तो आपको भी क्लियर रहेगा कि हाँ, हम अच्छे जगह ज़मीन ले रहे हैं। यदि दस्तावेज ज़मीन नहीं है तो आप समझ लीजिए एनए टाइटल क्लियर नहीं है, तो तुरंत आप बोलेंगे दस्तावेज करने के लिए, तो तुरंत वो बंदा दस्तावेज नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हमें फ़ोन किए कि सर अभी हमारा दस्तावेज नहीं हो रहा है, हमारा यह चीज़ नहीं हो रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि दस्तावेज यदि नहीं हो रहा है तो एनए टाइटल क्लियर नहीं हुआ है, इसके वजह से दस्तावेज नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लान डाल दिया और सेलिंग करना चालू कर दिए, तो टाइम देते हैं कि भैया इतने टाइम तक आपको दस्तावेज होगा और इतने टाइम तक आपको रजिस्ट्री करेंगे, हम इतने टाइम तक आप पैसा भर सकते हो। तो उसमें टाइम जब वो लेते हैं तो इतना आप मान लीजिए कि अभी एनए टाइटल क्लियर नहीं है, भले उनके नाम से दस्तावेज हो गया, लेकिन एनए टाइटल क्लियर नहीं रहता है, इसके वजह से वो दस्तावेज नहीं करते हैं। तो पहले जांच परख जरूर कीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि जो पैसा है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा बहुत मेहनत से आप कमाए हैं। तो हम हमेशा जो है सजेशन यही देते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लीजिए तो सावधानी ज़रूर बरतिए, वहाँ पे ज़रूर जाइए, वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए कि ज़मीन कैसी है और वो एरिया कैसा है, यहाँ पे लेने लायक है कि नहीं है। आप, हम जो बोल रहे हैं ना, तो हमारे पे भरोसा मत रखिए, आप खुद जाइए, खुद जाके लीजिए और खुद देखिए। यदि आपको प्रॉपर्टी लेना है तो उस तरीके का ये सब चेक ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं बोल देता हूँ कि एनए टाइटल क्लियर है, भाई हमारा काम है बोलने का, लेकिन हम जो भी, यदि ग्राउंड रिपोर्ट आपको कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे, जो मैं दिखाता हूँ वो क्लियर रहता है, तभी उसका वीडियो मैं बनाता हूँ।
और नहीं तो नहीं बनाता। लेकिन आप भी यदि आप पैसा डाल रहे हैं तो आप विजिट जरूर कीजिए। यदि आप 4 लाख खर्चा कर रहे हैं तो 4,000 खर्चा आप कर सकते हैं उसके पीछे। 4,000 खर्चा करके ही 4 लाख डालिए, क्योंकि 4,000 जो 4 लाख डूब जाएगा तो 4,000 वो खलेगा नहीं आपको। समझ लीजिए आप डाल दिए 4 लाख और फिर बाद में चेक नहीं किए, 4 लाख डाल दिए, ज़मीन गड़बड़ मिल गई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 4,000 गवा के हम ज़मीन देख लेते हैं और हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है। और ज़मीन जब देखने हम जाएंगे तो उस टाइम में ऑफिस में ज़रूर जाएंगे। ऑफिस में जाएंगे तो ज़रूर एनए टाइटल क्लियर और जो कंपनी का हम ज़मीन लेने जा रहे हैं उसका जो है पूरा बायोडाटा हमको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप प्रॉपर्टी लीजिए तो ज़रूर वहाँ पे जाइए, जाएंगे विजिट करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। क्योंकि देखिए जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग कच्चा रहता है, ड्राइंग कच्चा रहता है तो उसमें सब दर्शाया रहता है और वहाँ पे जाने के बाद में कुछ और दिखता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे अच्छा जो है ग्राउंड का जो भी आप देखिए, तो ग्राउंड का जो भी बनाता है ना तो बंदा वहाँ पे जाके वो वीडियो शूट करता है और वो सब दिखाता है। तो उसी तरीके से जो उसमें दिखेगा उसी तरीके से आप जाएंगे देखेंगे तो वैसे दिखेगा। और जो ऐसे बना रहता है, ग्राउंड नहीं बना रहता, उसमें डाला रहता है फ़ोटो जैसे डाला जाता है तो उसमें जो है अभी कंप्लीट नहीं रहता है। लेकिन ज़मीन मान लीजिए क्लियर है, मैं मानता हूँ सब कुछ क्लियर है, लेकिन आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए देखने के लिए। पैसे से मत डरिए कि मैं जाऊँगा तो समय नहीं है। यदि आप पैसा डाल रहे हो तो पैसा मेहनत का है और जब टाइम नहीं निकाल सकते हो तो लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो उसके लिए टाइम ज़रूर आपको निकालना चाहिए। आप पैसा डाल रहे हैं तो मेहनत की कमाई डाल रहे हैं, इसलिए बिना कागज़ पत्तर चेक किए आप कोई प्रॉपर्टी मत लीजिए। मैं हमेशा जो है हर वीडियो में मैं सावधान सबको करता हूं, क्योंकि आप लोगों के नज़र के सामने में जहां भी रहते होंगे तो आप लोगों के नज़र के सामने कहीं कहीं देखे होंगे कि वहां पे लोग गुमराह कर देता है और लोगों का पैसा डूब जाता है। तो डूबने का काम मत कीजिए। पहले जो है आप पहले सुकून की ज़िंदगी जीना है तो आप ज़रूर ये सब कीजिए, नहीं तो बाद में यदि सही निकल गया तो वाह और नहीं निकला तो फिर वही परेशानी हैरानी हो जाएगी। तो पहले ये सब देख लीजिए और फिर यदि आपको प्रॉपर्टी लेना है तो धोलेरा में लेना है तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और सूरत के अंदर आपको लेना है प्रॉपर्टी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।